हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो एज यू नो हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एटीसी एग्जाम के लिए, तो उसी सीरीज का आज है तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें बोला गया है 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स आर प्लेस्ड। 3 इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट्स हैं, फिगर में शो की गई है एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ऑप्शंस दिए हैं हमें। ऑप्शंस क्या क्या है? 2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के कैप, -2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के कैप, सी ऑप्शन है 4 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के कैप, और फोर्थ ऑप्शन है -4 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के कैप। ठीक है, ये डायग्राम दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके पहले हमें इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम लगाएंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यदि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट होती है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, चार्ज डेंसिटी क्या हो? सिग्मा हो, तो उस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। सवाल ये आता है कि यदि ये प्लस है और माइनस है तो क्या होगा? यदि चार्ज डेंसिटी प्लस है, क्या है? प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा शीट से दूर की डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम द शीट। क्या होगा? अवे फ्रॉम द शीट। वैल्यू सेम रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से यदि चार्ज नेगेटिव है, यदि चार्ज नेगेटिव है या चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द शीट होगी, डायरेक्शन शीट की तरफ होगी। यहां पर ये दिखने में बहुत आसान है, पर लोग गलती क्या करते हैं, लोगों से गड़बड़ क्या होती है कि जब मैं यहां पर माइनस लिख रहा हूं और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप क्या लगा देते हो? यहां पर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा देते हो और ये वाली डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो मैग्नीट्यूड है जो लिखना है उसमें सिग्मा की वैल्यू के साथ प्लस माइनस नहीं लेना है। अगर यहां पर माइनस सिग्मा दिया है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको टुवर्ड्स द शीट करनी है, और अगर यहां पर प्लस सिग्मा लिखा है इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर करनी है? बाहर की तरफ करनी है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पर क्या दिया गया है? एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड। तो ये अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस है जिसके लिए यूनिट वेक्टर होगा के कैप, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा कौन सा वाला? ये वाला, है ना। अब सबसे पहले इस सिग्मा की वजह से इस पॉइंट पर यहां पर ये दिया है जेड बराबर 3a a माइनस, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सिर्फ कोई रूल नहीं है इसका। सबसे पहले इस प्लेट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया, अवे फ्रॉम द शीट होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये। इसको मैं लिख देता हूं E1, और E1 की वैल्यू को आप क्या लिखोगे? E1 की वैल्यू को लिखोगे आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वो जा रहा है नेगेटिव जेड में, तो लिखोगे माइनस के कैप। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली जो शीट है, कौन सी वाली? -2 सिग्मा, जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो किधर की तरफ खींचेगी? अपनी तरफ, क्योंकि कौन सा है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इधर की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स शीट, और इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूं E2। और जब आप E2 की मैग्नीट्यूड लिखोगे, E2 की वैल्यू लिखोगे, तो इसको लिखोगे आप 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ना कि -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर बता रहा हूं, वो गलती मत करना। यहां पर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव मैंने लगा दिया। आप ऑलरेडी उसका साइन कंसीडर कर चुके हो, यहां पर डायरेक्शन आपने ले ली है। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहां पर इस माइनस सिग्मा की वजह से ये भी अपनी तरफ लाएगा, अपनी तरफ लाएगा, यानी कि ये भी हो गया इधर। तो इसको लिखा मैंने E3। E3 की वैल्यू क्या? वापस से वही चीज, गलती मत करना, माइनस साइन मत लगाना। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप। तो तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, है ना। तो तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ई नेट की वैल्यू कितनी? तीनों को जोड़ो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कॉमन ले लिया है सब में से, माइनस के कैप कॉमन ले लिया।
2 3 4, 4/2 कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कौन सी हो गई माइनस के कैप, यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ये आंसर आ गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, जो कि ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी कि बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। होपफुली ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेली इसी तरह के क्वेश्चंस जानने के लिए, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारी जो लाइव क्लासेस हैं जो सुबह 9 से 10 होती हैं वो देखना शुरू नहीं किया है तो डेली आइए, सुबह 9 से 10 ATC फिजिक्स की लाइव क्लासेस होती हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.